हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन 5 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का। ओके, आज क्वेश्चन दिया गया है ड्रा अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको फिगर बनाना होगा केसेस के हिसाब से। ओके, तो पहला दिया गया है पॉइंट पी लाइस ऑन ए बी, मतलब जो पॉइंट पी है ए बी के ऊपर आपका लाई होना चाहिए, मतलब कि लगना चाहिए। ठीक, उसी तरीके एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ठीक है, इंटरसेक्ट एट एम मतलब कि एक्स वाई और पी क्यू एम के ऊपर इंटरसेक्ट होने चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन एल जो है ई और एफ के ऊपर तो कंटेन करने चाहिए लेकिन डी के ऊपर नहीं। ठीक है, उसी तरीके ओ पी एंड ओ क्यू ओ से मिलने चाहिए, मीट एट ओ, मतलब कि आपस में मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ आंसर मैं लेके आया हूँ। आंसर 5 जो यहाँ पे लिखा था पी लाइस ऑन ए पी, तो ये देखिए ए बी के ऊपर पी लाई कर रहा है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। नोट्स दोनों बने हैं, लाइन सेगमेंट है ये। ठीक है, तो ये ए पी के ऊपर पी लाई कर रहा है, तो आंसर ये सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट, आपके इंटरसेक्ट एट एम हो गए, तो आपका ये भी हो गया एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं और एम के ऊपर भी हो रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर सेटिस्फाई हो गया। ओके स्टूडेंट, तो उसी तरीके सी इसमें दिया गया था लाइन एल कंटेन ई एन एफ बट नॉट डी। तो देखिए लाइन एल ई और एफ में तो कंटेन हो रहे हैं लेकिन डी पर नहीं हो रहे हैं, तो ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके अब यहाँ देखिए ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, मतलब कि देखिए ओ पी और ओ क्यू आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, बस यही करना है इसमें, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो देख लीजिए आपने ओ पी एंड ओ क्यू बस आपस में मिल रहे हैं, बस देखिए आपस में देखा जाए तो यहाँ पे बस अपोजिट हो जाएगी, बाकी डायग्राम इसी तरीके बनेगा। बस आपको समझाना चाहिए क्योंकि मिलने चाहिए तो आपस में क्रॉस हो जाएगा, इंटरसेक्ट की कंडीशन बन रही है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो ओ पी एंड ओ क्यू आपको मिल गया। ओके, उसी तरीके आप क्वेश्चन 6 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन से, मतलब कि जो भी फिगर होगा ज़्यादातर लाइन एम एन पे है से, यदि कह सकते हैं वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेस्ट ऑफ द गिवन फिगर। जो भी फिगर में दिया होगा या कंडीशन में दिया होगा उसको हम लोग ट्रू और फॉल्स के हिसाब से ही बताएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने आंसर भी ले आया हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम कुछ बना है आपका। ठीक है, क्यू एम ओ एन पी, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए क्यू एम ओ एन पी एम एन के ऊपर लाइक सारे लाइक कर रहे हैं एम एन के ऊपर, तो ये तो कॉमन सी बात है, तो एम एन के ऊपर सारे लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ओके स्टूडेंट, अब उसी तरीके यहाँ पहचानिए आप एम ओ एन आर पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन, मतलब ये बताया गया है कि जो एम और एम ओ एन है वो पॉइंट एम एन पे क्या हो रहा है, लाइन सेगमेंट हो रहा है, एम एन पे लाइन सेगमेंट हो रहा है, उनका फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे एम ओ एन के ऊपर एम एन तो खुद हो रहा है क्योंकि एम ओ एन तो बीच ही में है ना, तो ये भी क्या कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि एम ओ एन तो आपसी में लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे तो पॉइंट लाइन सेगमेंट बन ही जाएगा। ठीक है, तो एम ओ एन आर पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन, तो ये आपका कंडीशन फॉलो हो गई। ओके, तो अब इसी तरीके आप यहाँ पे आते हैं सी वाले क्वेश्चन पे, जो लिखा है एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, तो ये भी बता रहा है कि जो एम और एन है, ठीक है, वो एन पॉइंट ऑफ द लाइन एम एन का है। तो ये देखिए एम और एन खुद ही आपने में एक स्टार्टिंग पॉइंट या इसको एंड मान लीजिए, इसको एंड मान लीजिए, लिखा भी है एम और एंड आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो आप लाइन सेगमेंट मिल भी रहा है और ये और एंड पॉइंट भी, तो ये भी ट्रू हो गया। ओके, तो सी वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई। फर्स्ट बी ए बी सी आपकी तीनों ट्रू हो गई है। ओके, अब इसी तरीके यहाँ पर हमको समझाना है डायग्राम के हिसाब से
वैसे ट्रू फॉल्स के हिसाब से आप कर भी सकते हैं, वैसे बस समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी पे आते हैं, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। अब ये बताया गया ओ और जो एन है एंड पॉइंट है ऑफ द लाइन ओ पी के। तो डायग्राम को देखिए आप, ओ और एन जो दिए गए हैं, ओ एन दिए गए हैं, वो खुद में एंड पॉइंट है ओ पी के। तो ओ एन तक तो खुद ही है, ओ ही एन है, ओ पी कहाँ से आ जाएगा? ओ एन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी, तो ओ एन ई तक को तो है, ओ पी तक तो पहुँचा भी नहीं, तो कंडीशन क्या हो गई? ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये डी का क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, अब इसी तरीके हम आते हैं ई पर। यहाँ लिखा गया है एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू। जो एम है वो एंड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू के, ठीक है। तो बोला गया एम जो है इज़ द वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द क्यू के लाइन सेगमेंट है जो। तो क्यू के लाइन सेगमेंट में एम है नहीं है, एंड पॉइंट कहाँ है? एम इज़ द एंड पॉइंट है ही नहीं। एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो लास्ट में कर दिया हो या स्टार्टिंग में दिया गया, तो ये बीच में मिडिल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट नहीं है। तो एम इज़ द वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्यू। क्यू के बीच में एम मिडिल पॉइंट है, ना कि एंड पॉइंट। ओके, तो ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ई भी फॉल्स हो गया है। ओके, तो अब एफ की कंडीशन पे आते हैं। एम इज़ पॉइंट ऑन रे ओ पी, मतलब जो एम है सो पॉइंट रे ओ पी के ऊपर है। तो देखिए एम जो है ओ पी के ऊपर, रे एम नीचे है, ओ पी ऊपर है। अगर यहाँ पे एम लिखा होता है, यहाँ पे ओ पी लिखा होता है, लाई कर जाता है, लेकिन यहाँ लिखा गया एम इज़ अ पॉइंट ऑन रे ओ पी। एम यहाँ लिखा, ओ पी रे ऊपर बनी है, ओ पी की रे, तो ये भी फॉल्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपका एफ भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब जे पे आते हैं। रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे ओ पी, मतलब ये बोला गया है कैपिटल आर में एक लिखा है ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे ओ पी। देखिए एक यहाँ पर ओ पी दिया गया है, यहाँ एक अलग कंडीशन, एक रे वाली कंडीशन हो गई, और एक आपने एम एन के थ्रू लाइन सेगमेंट के हिसाब से लिखने वाली, ये दोनों डिफरेंट है। रे एक हमारी ये होती है जहाँ से ओ पी से लेकर एन तक तीर के हिसाब से बना होता है, एक रे कंडीशन आपकी लाइन सेगमेंट के हिसाब से बताती है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन सेगमेंट वाली हो गई, तो ये नोड वाली हो गई ओ पी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ पी हो गई आपकी रे वाली। तो आपको क्या लिखा है? ओ रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे ओ पी, तो ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? जी, ट्रू हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं उसी तरीके एच पे। यहाँ लिखा गया रे ओ पी सेम एस रे ओ एम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है जो ओ पी है, देखिए ओ पी जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है उसी के तरह के ओ एम है, ओ एम ओ और पी में देखिए एक मिडिल पॉइंट भी आ रहा है एन का, लेकिन यहाँ पे ओ एम में सिर्फ सिंपल लिखा है, तो ये सेम नहीं है, तो एच क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एच क्या लिख के आ गया? फॉल्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आता है रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। इसमें बोला गया जो रे ओ एम है वो अपोजिट नहीं है रे ओ पी के, तो ठीक है। ओ एम जो है ओ पी के अपोजिट नहीं है, देखिए ओ एम तो यहाँ है, उसके जस्ट अपोजिट तो ओ पी है, तो ये क्या फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ तो अपोजिट है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ क्या बोला गया आपका? इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। तो यहाँ पे जो ओ एम है अपोजिट है ओ पी के, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ओके, तो आपकी कंडीशन में क्या हो गया? आपकी यहाँ पे कंडीशन आई वाली फॉल्स हो गई। अब उसी के हिसाब से जे पे आते हैं। तो जे में क्या दिया गया है? ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ जो है इनिशियल पॉइंट ओ पी का नहीं है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, तो ओ इज़ नॉट इनिशियल पॉइंट और ओ पी। तो यहाँ देखिए ओ इनिशियल नहीं है ओ पी का, इनिशियल यहाँ से होना चाहिए स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ नहीं है, तो इस क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है, प्रारंभिक है नहीं, पी है प्रारंभिक यहाँ से देखा जाए, तो ये ओ जो इनिशियल नहीं है ओ पी का। ओके, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ठीक। तो ये जे वाला भी फॉल्स हो गया क्योंकि मिडिल में आ रहा है, वो इनिशियल है ही नहीं। अब यहाँ लिखा गया है एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, ठीक है। यहाँ जो बोला गया उसी हिसाब से समझिए, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। तो एन जो है आपका प्रारंभिक बिंदु है एन पी, देखिए एन यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो बोला गया है स्टार्टिंग क्या बोला? एन बोला कि, तो एन पी ये हो गया और एन एम भी हो गया, एन एम।
एन से बोला कि तो ये एन से बोला कि एन एम प्रारंभिक हो गया और एम पी प्रारंभिक हो गया, तो ये इनिशियल पॉइंट एम पी हो रहा है, ठीक, ये तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब पूछा गया था ओ इज़ नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, तो ओ स्टार्टिंग में कहाँ था, वो तो पी ऊपर है, ठीक है, तो ओ पी के अंदर कहाँ कर रहा है, लाई नहीं कर रहा था, ठीक है, तो ओ इज़ नॉट इनिशियल पॉइंट ओ पी का नहीं था। लेकिन यहाँ एन क्या है, एन पी से भी लाई कर रहा है, एन पी आ रहा है, ठीक, एन ओ एन एम एम की भी लाई कर रहा है, ठीक, तो एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एन एन एम, एन पहले आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से। ये ओके स्टूडेंट, तो आपका ये कुछ क्वेश्चन 6 रहा है। क्वेश्चन 5 कोई प्रॉब्लम लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। ओके।